तोरा हिता पैती रे, कहाँ सीता जन्म तो हरी। दुर्गावती ओडिया चर्च का काम कर रहा है, वो धर्म गुरु है। 12 फरवरी आखिर क्या है बताओ। जो भी पूजा स्थल है वहाँ किसी प्रकार का क्षति नहीं होना चाहिए। वाला दिन में हम लोग 5 लाख की संख्या में दिल्ली जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। इनका बिल जो अभी उठाए है ना, डिलिस्टेड होना तो सबका तय है। आप रोस्टर झारखंड सरकार का आरक्षण रोस्टर में पिछड़ी जाति में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, तो लाज नहीं लग रहा है सबको। जो रूढ़ी प्रथा नहीं मानेगा, चाहे वो अफसर रहे, मंत्री रहे, जनजाति का क्षेत्र में धर्मांतरित लोगों को एकदम सीट देना बंद कर दीजिए और ये आरक्षण खाना बंद करो। नहीं होगा तो सोमवार उसका पीआई करेगा, उसका आरटीआई से कागज निकालेंगे और उसको गेट आउट हम करेंगे। जब तक भारत देश का संविधान रहेगा सोमवार हिंदू है, हिंदू रहेगा। दुनिया का कोई ताकत अगर किसी में कुबत है, माई का लाल चर्च का बाप का भी, पहले सोमवार को डिलीशन करके दिखाओ। अभी मुखिया लेकिन पैसा कानून भी लागू नहीं करने दे रहा है। और इसके पीछे क्या है मालूम है? चर्च। वहीं के क्लास में ठुकवा के तनी जाके समझावा की। बराबर कीजिए, बराबर कीजिए। पहले भी आरोप लग चुका है कि वो आरएसएस का आदमी है, बीजेपी के आदमी है। अब लगता है कि जैसे आप लोग कर रहे हैं तो बजरंग दल के भी आपको शामिल करना पड़ेगा। देखिए, सोमक रोहतासगढ़ से आए थे। आपको हम थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाह रहे हैं। उस समय हम लोग को मुंडा ही हम लोग को शरण दिए थे उराव सबको। हमको बोलने में चूंकि जो सच्चाई रहता है, हम डंकी की बात में बोलते हैं और ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो मुंडा हम लोग को रखा, एक तरह से कहिए हम लोग धांगर जैसा उसका सेवा सुसार किए। आज मुंडा अपना झंडा लगाना छोड़ दिया है, अपना बोली भाषा भी छोड़ दिया है, हम बता दे रहे हैं आपको। लेकिन उराव आज भी मुंडा झंडा का प्रयोग कर रहा है। सोमा का आंगन में आप जाके देखिएगा, और गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मदरा मुंडा का झंडा उसके आंगन में भी है, और द्वार जैसे घुसिएगा वहाँ भी लहरा रहा है। और दूसरी बात, मुंडारी भाषा का भी बात बोलता है। और अभी आप लोग का बाइट के माध्यम से हम महाराजा मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर पर पकड़े हैं, तो आप लोग को हम 1-2 गाना भी अभी सुनाते हैं। देखिए, मुलहर पहाड़ में है तो इसको हम लोग बोलते हैं जादुर ढूढ़ैर। तो थोड़ा सा अब गला तो थोड़ा सा बैठल है, लेकिन तो भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे गाने का। ये 2 गाना गाएंगे, है ना। नागपुरे नागबंसी राजा हो, घोड़ा ऊपर जोड़ा तलवार। बार रे राजा हो, हाथी ऊपर खड़ा चमका। नागपुरे नागबंसी राजा हो, घोड़ा ऊपर जोड़ा तलवार। बार रे राजा हो, हाथी ऊपर खड़ा चमका। एक गाना और आप लोग को सुना दे रहे, इसको हम लोग बोलते हैं ढूढ़ैर, है ना। अब एक गाना और सुना दे रहे जो कर्म गीत से संबंधित है। सुतिया में राजा तोरा हिता पैती रे, कहाँ सीता जन्म तो हरी नाम राजा बांधो। सुतिया में राजा तोरा हिता पैती रे, कहाँ सीता जन्म तो हरी नाम राजा बांधो। गाना जो गाया दर्शक को थोड़ा सा इसको गाना जो है आपका, नागवंशी जो राजा थे, वो घोड़ा ऊपर जोड़ा तलवार लहराते हुए पूरा अपना भ्रमण करते थे और हाथी के ऊपर खड़ा होकर चमकाते थे। ये गाना का अर्थ हुआ। और दूसरा बहुत सुंदर एकदम गाना है, इसका जब अंदर में जाइएगा गहराई तो आपको हृदय छू जाएगा। माने सुतिया में राजा तोरा हिता पैत रे, कहाँ सीता जन्म माने हुआ आपका नाम राजा बांडो। इस टाइप का बहुत सदार्थ है। और हम
महाराजा मंदरा मुंडा का बहुत सारा ऐतिहासिक चीज़ को अभी और जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी वो सब तो हमको लगता है कि बहुत सबको कई जगह वो पूजा स्थल है उसको भी नहीं जानता होगा। लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि भगवान राजा करीब कुछ भी जो सूचक जो लिखा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? उन लोग भी 12 तारीख जो मेला के दिन लिखा गया था उस पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करते हैं, चूँकि अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं ना, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो अब कोई भी आवे दुनिया का ताकत 1 लाख आवे 10 लाख आवे, है ने, बहुत आप लोग को लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम साहिब मुंडा, कुंदर सिंह मुंडा और दुर्गावती ओड़िया, पहले आप लोग का चैनल से माध्यम से कहिए अपना वो नाम सुधारे। लक्ष्मी नारायण मुंडा नाम लिखते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, और काम किसका कर रहे हैं? दुर्गावती ओड़िया नाम रखेंगे दुर्गा माई का, और काम किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं काम? चर्च का कर रहे हैं, धर्म गुरु है वो। मैं आपको डंके की चोट में कह रहा हूँ, दुर्गावती ओड़िया चर्च का काम कर रहा है, वो धर्म गुरु है। और जनजाति समाज में, मुंडा समाज में कोई धर्म गुरु तो कोई धर्म बहन नहीं होता है। वो आता है यहाँ पर, हम लोग देखिए बता रहे हैं आपको, मुंडा समाज का, आदिवासी समाज का कोई भी पूजा पाठ में जब तक बलि नहीं देगा तो उसका पूजा नहीं होगा। और संविधान में भी रूढ़ी प्रथा पहचान है, वो आता है प्रार्थना यहाँ करवाता है। कौन चर्च है काजी? आने वाला दिन में नया जनरेशन को क्या संदेश देना चाहता है कि हम लोग का मुंडाओं का ऐतिहासिक गढ़हर में तो प्रार्थना होता है, कहाँ बलि होता है? तो आप दुर्गावती ओड़िया इस चैनल के माध्यम से कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ आइएगा तो भेड़ा बकरा देना होगा और ग्राम सभा से परमिशन लेना होगा। हाँ, अब अंदाजी आप 12 फरवरी को आ रहे हैं, महाराजा मुंडा का जन्मदिन है कि मृत्यु दिन है कि उसको नाती पोता का मुंडन हुआ है कि छूड़न हुआ है, हमको बता दीजिए। 12 फरवरी आखिर क्या है बतावे हमको, जनता को बतावे, सुतियामेगढ़ का पब्लिक को बतावे, पिठुरियागढ़ का आदमी को बतावे 12 फरवरी के क्या है। वो तो बोलते हैं कि साल में एक बार हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आप मनाते हैं और आया है मनमाजी किए हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब बोर्ड लग गया है, अब वहाँ परमिशन लेना होगा। हम लोग आप लोग वो जो 17 मार्च को जो रैली करने जा रहा है ना, हम लोग शीघ्र ही पिठौरिया थाना, अनुमंडल सदर रांची, डीसी, एसएसपी को कॉपी देने जा रहे हैं कि हुजूर हम लोग जो महाराजा मंदरा मुंडा का धार्मिक स्थल ऐतिहासिक जो है, शिवलिंग का पार्वती, त्रिशूल, चुनरी और बजरंग बली के झंडा और अन्य इसके अलावा जो भी पूजा स्थल है वहाँ किसी प्रकार का क्षति नहीं होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग पूरा सुतियामेगढ़, पिठौरियागढ़ और अगल बगल के ग्रामीण उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। द्वितीय पक्ष का कहना है कि जो डिलिस्टिंग का बात करते हैं वो बेवकूफ़ है, ये बकवास बातें हैं। आप लक्ष्मी नारायण मुंडा या वैसे जिसका भी नाम हम बता रहे हैं, एक बार भी बुलवा दीजिए कि आदिवासी का, जनजाति का आरक्षण धर्मांतरित ईसाई जो खा रहे हैं उसको मिलना बंद हो तो हम मानेंगे। लक्ष्मी नारायण जी बातवा को बोल के दिखावे। तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार केंद्र में फंड कैसे आ रहा है? फंड कैसे आ रहा है? अरे हम लोग चांदा भी करके कर रहे हैं जी, जनजाति सुरक्षा मंच प्योर सामाजिक संगठन है। आप बार बार कहते हैं कि विदेशी फंड वो लोग को आ रहा है, तो केंद्र में तो बीजेपी सरकार है, आप ही का समर्थित सरकार है, तो फंड कैसे आ रहा है वो लोग के पास? बहुत सारा फंड एनजीओ जो चलता था उसको मोदी सरकार ने रोक दिया है, और आने वाला दिन में हम लोग 5 लाख की संख्या में दिल्ली जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने और संसद घेरेंगे। और जो डिलिस्टिंग का बिल जो अभी उठाए हैं ना, डिलिस्टिंग होना तो उस सबका तय है। आप देखिए संवैधानिक दृष्टि से भी देख लीजिए ना, केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण रोस्टर में पिछड़ी जाति में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, तो लाज नहीं लग रहा है सबको? हम तो डंके की चोट में बोल रहे हैं ये बात को। और आने वाला दिन में हम महामहिम को देंगे और हो सकता है PIL करेंगे, आंदोलन धरना प्रदर्शन तो होते रहेगा। इधर संवैधानिक दृष्टि से भी ये सब जाएगा, कोई उपाय नहीं है सबका बचने का, डिलीट होना तय है। अगर आप लोग के चैनल के माध्यम से अभी भी अपना बाप दादा रूढ़ी प्रथा पूर्वज को मानने का, उस सबका अगर अभी भी वापस आना चाहे तो हम लोग स्वतः उसको, नहीं होगा तो महाराजा मंदरा मुंडा का पूजा स्थल में हम लोग उसको वापस ले आएंगे विधिवत पान के द्वारा। अभी भी हम लोग, उन लोग तो बोल रहे हैं कि सोमा उरांव जो है चुनाव को लेकर के इन लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं है, आपको हम बता रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उस समय 1967-70 के दशक में। लोकसभा में एक बिल लाए थे, 348 सांसदों का हस्ताक्षरित बिल, और बिल पास होने वाला था कि जो अपना पूर्वजों का रूढ़ी प्रथा को नहीं मानता है वैसे लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाए, तो उस बिल पास होने वाला था। तो लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, विदेश से एक फोन आया कि ये क्या करने जा रहे हैं आप, सब ईसाई समुदाय बिगड़ जाएगा हमसे। उसके बाद वो बिल आज भी वैसी को वैसी पड़ा हुआ है जैसे तैसे। अगर उस समय ये बिल पास हो जाता तो आज आप जो गरीब गुरुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र में आप कभी घूमे होंगे तो देखे होंगे सबका खपरा का घर,
मिट्टी का घर, बड़ी मुश्किल से सबको रोजी रोटी के लिए उस सबको सोचना पड़ता है। वैसे क्यों वो स्थिति क्यों है जानते हैं? इस सब का कारण एक ही है कि जो भी केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ सीधे धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। आपके समर्थित में बहुत सारे ऐसे नेता और मंत्री भी हैं जो आपके रूढ़िवादी नहीं मानते, फिर भी आपके समर्थन में पहले डिलिस्टिंग किसका होगा? डिलिस्टिंग जो रूढ़ी प्रथा नहीं मानेगा, चाहे वो अफसर रहे, मंत्री रहे, मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से अभी भी, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, अभी भी कान खुल के आपका चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र में धर्मांतरित लोगों को एकदम सीट देना बंद कर दीजिए। हम मजबूरन हम कोर्ट जाएंगे और उसको देखिए टिकट उकट मिलल रहेगा और नीचे एकदम जमीन में गिर जाएगा हाफकुरिया के, उसको जगह नहीं मिलेगा। चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, कोई हो, हमारा सीधे सीधे ही कहना है कि आप जहाँ है वहीं का आरक्षण खाइए, हमको कोई इतराज़ नहीं है। अब मेरा आरक्षण खा रहे हैं, जब जाके तब सवेरा। आज हम सोमा जान उराव जान गए हैं, सोमा उराव जब तक रहेगा तब तक ये बात खोखते रहेगा कि सोमा जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई ले रहा है और ये आरक्षण खाना बंद करो, हम बता दे रहे हैं। लुइस मरांडी का कब डिलिस्टिंग होगा? उसका डिलिस्टिंग होगा, नहीं होगा तो सोमा उसका पीआई करेगा, उसका आरटीआई से कागज निकालेंगे और उसको गेट आउट हम करेंगे। वो कोई रहे, हम छोड़ने वाले में से नहीं है। तो वो लोग को कहना है कि सोमा उराव को पहले हम लोग डिलिस्टिंग करेंगे। करके दिखावे। सोमा उराव तो कर रहा है, सोमा उराव एक नंबर का जनजाति हिंदू है और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा सोमा उराव हिंदू है और हिंदू रहेगा। दुनिया का कोई ताकत अगर किसी में कुबत है, माई का लाल चर्च का बाप का भी, पहले सोमा उराव को डिलिस्टिंग करके दिखाओ। अभी मुखिया है जी, सर्टिफिकेट जल्द रद्द करवावे। उन लोग का कहना है कि हिंदू धर्म में हमारी जो पूजा पद्धति थी अलग है और आदिवासियों की अलग है। सोमा उराव तो हिंदू रीति रिवाज से पूजा पद्धति करता है। दूसरे नंबर में वर्ण स्थापित है, वर्ण में किस वर्ण में आते हैं ये बताएं। सोमा उराव एक नंबर का महादेव पार्वती को मानता भी है और मुर्गी भी काटता है, हड़िया का प्रसाद भी देता है, दारू का प्रसाद भी देता है और खाता भी है, पहला बात। और जहाँ तक वर्ण का बात है, बार बार वो सब वर्ण कहता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ण एक्चुअल में पूछना नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। वर्ण में भी मैं जनजाति शूद्र में आता है और शूद्र में भी अछूत है, इसीलिए सोमा उराव अभी मुखिया है और इसीलिए आदिवासी हरिजन थाना खुला हुआ है। सोमा उराव का चेहरा देख के आदिवासी हरिजन थाना नहीं खुला हुआ है। खाली सोमा उराव को आप कॉल कुकुर कर दीजिए, मैं आपको केस करूँगा और चल जाइएगा अंदर। तो बोलते हैं कि आदिवासी में वर्ण व्यवस्था नहीं है। और वर्ण व्यवस्था कैसे नहीं है? वर्ण व्यवस्था है तभी ना आदिवासी हरिजन थाना खुला हुआ है, तभी ना हम मुखिया है, कल पद में है। तो हमारा चेहरा देख के मुखिया रहता, आप भी महतो रहते तो आप भी मुखिया बनते। लेकिन जातिगत के अंतर्गत खुला हुआ है। संविधान जब बना, जिस समय 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान, उसी समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन, ये दो जाति को रख लिया गया है। इसीलिए जाति जाति आदमी बोलता है, लेकिन वास्तविक बात आपको बता रहे हैं, जिस समय संविधान आपका लागू हो रहा था उस समय अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन, ये दो जाति को, ये दोनों पिछड़ेपन में रख लिया है। परिचय दे दीजिए। और आप लोग का चैनल के माध्यम से हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि बात खुला इसीलिए। अभी पेशा कानून 1996 में केंद्र सरकार सब स्टेट को बोल दिया कि 1 साल के अंदर में आप लोग अपना अपना स्टेट में पेशा कानून लागू कीजिए, लेकिन पेशा कानून भी लागू नहीं करने दे रहा है। और इसके पीछे क्या है मालूम है? चर्च। और जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा इस 5वीं अनुच्छेद में पूरी तरह से, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो भी धर्मांतरित हुए लोग प्रधान बने हैं, मुखिया बने हैं, पंचायत समिति बने हैं या वार्ड बने हैं, उस सबको गेट आउट होना पड़ेगा। इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि 1 सप्ताह पहले जो अभी सेमिनार हुआ उसमें विक्टर माल्टो को नहीं बुलाया गया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती जाकर हस्तक्षेप किए थे। और वो जानते हैं पंचायती राज निदेशक कह रहा है हटाइए, लेकिन कैसे हटाएगा? जरूरत पड़ेगा तो हम इस बाबत भी महामहिम राज्यपाल को आवेदन देंगे और कहेंगे यथाशीघ्र आप पेशा एक कानून झारखंड में लागू कीजिए, ताकि केंद्र का आरक्षण भी मिले और जो धर्मांतरित ईसाई हुए ग्राम प्रधान में, मुखिया में, पंचायत समिति में, प्रमुख में, जिला परिषद में बैठे हुए हैं, वैसा को गेट आउट किया जाए। परिचय। मेरा नाम सोमा उराव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं और यहाँ जो महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट है उसका भी हम मीडिया प्रभारी हैं। आज आप लोग बैठक कर रहे थे सुतियामे पहाड़ बचाने के लिए, या क्या मकसद रहा कि आप लोग बैठक की? यार सबसे पहले तो आपके चैनल और आप लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। आज हम लोग सुतियामे गढ़ के प्रांगण में जो हॉल बना हुआ है वहाँ पर हम लोग
सुतियामेगढ़ के ग्राम प्रधान श्री शिवशंकर मुंडा और पिठरिया के ग्राम प्रधान श्री राम लगन मुंडा, दोनों ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में आज हम लोग विशेष बैठक किए, जिसमें हम लोग कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आपको हम बताते चले कि हजारों वर्ष पहले महाराजा मदरा मुंडा का जो शासन चलता था, जिसको हम लोग कहते थे 700 सोनपुर, 200 नागपुर, 250 श्री गया बनारस तक महाराजा मदरा मुंडा का शासन प्रशासन चलता था, वो भी बिना पैसा का चलता था, निःशुल्क। उस समय का जो महाराजा मदरा मुंडा का यह धरोहर स्थल है, आज इस पर कुछ लोगों की या कहे चर्च पोषित संगठनों का विशेष नज़र गड़ा हुआ है। आपको हम बताते चले कि विगत 12 फरवरी को कुछ संगठनों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना के नाम से आए और यहाँ पर जो वर्षों से शुरू से हमको लगता है कि जन्मों कर्म हम लोग का नहीं हुआ होगा, उस समय से ऑलरेडी वहाँ पर महादेव पार्वती का जो शिवलिंग था, त्रिशूल था, चुनरी था, उसको फेंकने का काम किया। बजरंगबली का झंडा, हमको लगता है यहाँ का आप लोकल किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, जब से उस सबका जन्म कर्म हुआ है उस समय से शुरू से देख रहा है कि वहाँ पर बजरंगबली का झंडा है, महादेव का शिवलिंग है, त्रिशूल है, चुनरी है, उसको फेंकने का काम नहीं करना चाहिए था। और अभी वो सब 17 मार्च को आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ महाराजा मदरा मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है। हम आप लोग का चैनल के माध्यम से उस सबको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण क्या कर रहा है। वैसे जो पोषित संगठन है, या हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, उस सबका नाम लेने से उस सबका कहे कि नाम ले रहे हैं, वैसे संगठनों की जो अगुवागिरी कर रहे हैं, उस सबसे हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर धार्मिक उन्माद क्या फैला रहा है, वैमनस्य क्या फैला रहा है। यहाँ पर सभी जाति, महाराजा मदरा मुंडा थे तो केवल मुंडा जाति के नहीं थे, उस समस्त जितना जनता थे उनका वो महाराजा थे, और उनका शासनकाल में बिना पैसा का सब सुखी संपन्न रहते थे। मुंडा रहते थे, केसरी रहते थे, साहू रहते थे, मोहम्मदन रहते थे, ठाकुर रहते थे, वगैरह जितना है सबका। वो जब महाराजे थे तो उसका क्या कहना। तो मेरा कहना है कि जो आप बाज़ार में पेपर के माध्यम से उन्माद फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि वहाँ पर धार्मिक स्थलों में छेड़छाड़ हो रहा है, वहाँ ज़मीन छीना जा रहा है, तो क्या छीन रहा है। हम उस सबसे पूछना चाहते हैं कि वो जात मुंडा है और कह रहे हैं मुंडा समाज महाराजा मदरा मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर स्थल को बचाना चाहिए या उसका संवर्धन करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, और आप लोग चौथा स्तंभ है, स्वतंत्र हैं, उस सबसे पूछिए कि आप मुंडा हैं और मुंडा का बहुत दिन से बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, तो इतना साल से आप कहाँ थे। और आज जब मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर स्थल को बचाने का बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थल को बचाने का बात कर रहे हैं, तो आज तक आप धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक धरोहर स्थल को बचाने के लिए या उसका संरक्षण करने के आज तक क्या किए। आप लोगों को मौका मिलेगा तो उस सबसे हमको बैठ करवाइएगा कि सोमा उरांव ने महाराजा मदरा मुंडा का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और उसका जो पहाड़ है और उसका अगल बगल जमीन जगह को बचाने के लिए क्या किया है, सो हम बताएंगे। और वो क्या किया है उस सबको आप लोग का चैनल से हम चाहेंगे उस सबको पूछिए। खाली हवा में आदमी को लड़ाने वाला काम कर रहा है। वो आया, पूजा पाठ करता, आराम से पूजा पाठ करके चला जाता। झंडा क्यों फेंकेगा बजरंगबली का, महादेव का त्रिशूल और चुनरी क्यों फेंकेगा। किसी को रोक नहीं है, श्रद्धा का स्थल है। और इस जगह अगल बगल गांव का आपका हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, इतना धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है, सुतियामेगढ़ हो, पिठरिया हो, अगल बगल कई गांव हैं। यहाँ पर कोई शादी ब्याह से पहले भी जोड़ा जोड़ी यहाँ मन्नत मांगने आता है। किसी का बाल बच्चा अच्छा महादेव पार्वती से मांगने के लिए आता है, उस सबका मन्नत पूरा आता है, बकरा का बलि दिया जाता है। आप उसको उस सबको कहे कि हमारा ये मुंडा का है, तो मुंडा के क्या है भाई। महाराजा मदरा मुंडा एकले मुंडा का थोड़े थे। उनका समझ इतना दूर में जो अभी आपको बता दिए कि 700 सोनपुर, 200 नागपुर, 250 गया बनारस तक उसका साम्राज्य चलता था। उतना दिन तक वो शासन करते थे। आप डिलिस्टिंग को मुद्दा ला करके उन लोग को उसका दिए हैं। डिलिस्टिंग का मुद्दा हम अब तो आप लोग को पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। तो डिलिस्टिंग होना उस सबका लगभग एकदम तय मान के चलिए, और उस सबको डर हो गया है। देखिए, जो भी धर्मांतरित कन्वर्टेड हो गए हैं, वो सब केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर में पिछड़ी जाति में है। और चूंकि वो खा रहे जनजाति का आरक्षण, तो सबको लाज लगना चाहिए हमारे विचार से। अच्छा, रैली जो हो रहा है उसको कैसे देखते हैं और कौन लोग कर रहे हैं आप? आज हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड में
पहान के साथ साथ 2-3 को जो पहान का सहयोगी है, वैसे पहानों का नाम और मोबाइल नंबर है। साथ ही साथ सुतियामेगढ़ का ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर और नाम है, पिठोरिया का ग्राम प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर है। अब इस धरोहर ऐतिहासिक पहाड़ में चूँकि आप ग्राम सभा में मैटर आ गया है, आपको मालूम होना चाहिए ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा। तो आप ग्राम सभा के माध्यम से आज निर्णय सर्वसम्मति से यही हुआ कि अब बोर्ड लगाया गया है। इस पहाड़ पर या महाराजा मांदराम मुंडा का कोई भी धार्मिक स्थलों पर कोई भी आपका कार्यक्रम करना है या बड़ा का प्रयोजन करना है, तो आपको पहले ग्राम सभा पहान से नंबर दिया हुआ है बोर्ड में, वहाँ पर आपको नंबर लेकर उससे बात करना होगा, सूचना देना होगा, तभी यहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं, और अन्यथा नहीं। अगर वो कार्यक्रम करते हैं 17 तारीख को, तो क्या आप लोग की प्रतिक्रिया? अभी हम लोग सर्वसम्मति से एक कमेटी का निर्माण किए हैं। कमेटी का नाम आपको हम बता दे रहे हैं, महाराजा मांदराम मुंडा मुढ़र पहाड़ मरंगबुरु सुतियामेगढ़ पिठोरिया कांके रांची समिति का हम लोग गठन किए हैं। इस समिति के माध्यम से आप जितना भी ये मुढ़र पहाड़ का या महाराजा मांदराम मुंडा का जो भी यहाँ संपत्ति है या धरोहर है, उसको हम लोग इस समिति के माध्यम से सारा इसका विकास का काम करेंगे, संवर्धन का काम करेंगे, संरक्षण देने का काम करेंगे। और शीघ्र ही हम लोग जो 17 मार्च को वो सब रैली करने वाले हैं, हम लोग कांके पिठोरिया थाना जाएंगे, एसडीएम यहाँ जाएंगे, डीसी यहाँ जाएंगे, एसपी यहाँ जाएंगे और आवेदन देंगे और कहेंगे प्रशासन से कि हुजूर, हम लोग का जो महाराजा मांदराम मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, वहाँ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, बजरंग बली का झंडा नहीं फेंकाना चाहिए, महादेव पार्वती का जो शिवलिंग है, त्रिशूल है, चुनरी है, वो नहीं फेंकाना चाहिए। श्रद्धा से आवे, आपसे परमिशन लेवे, पूजा पाठ करे, अपना बात रखे, जाए। अगर किसी तरह का अगर सब छाड़ करता है तो हम लोग ग्रामवासी सुतियामेगढ़ के ग्रामवासी, पिठोरिया के ग्रामवासी और जो महाराजा मांदराम मुंडा का ऐतिहासिक धरोहर से जो जुड़े हुए हैं, जिनको लगाव है, वैसे सभी हम लोग मिल करके पुरजोर विरोध करेंगे, उसको कभी सफल होने नहीं देंगे हम लोग।